दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज मेरा ये जो एपिसोड है, सोचना तो पड़ेगा, ये उन दोस्तों के लिए है जो पर्यटक बन के या टूरिस्ट बन के उत्तराखंड में आते हैं और जिनकी कार का रजिस्ट्रेशन नंबर या तो डीएल से शुरू होता है या एचआर, पीबी या सीएच। न जाने क्यों इनके दिमाग में यह है कि उत्तराखंड की सड़कें जो हैं वो सर्कस करने के लिए। अब देखिए, ये जो जहाँ से ये आते हैं, चाहे वो दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, यूपी, वो सड़कें प्लेन में हैं। तो प्लेन की सड़क में आप सर्कस कर सकते हैं, हो सकता बच भी जाएंगे। मगर यहां ये श्योर है कि थोड़ा सा भी आप इधर उधर गए तो आप मिलोगे नहीं। कहां गए? ना गाड़ी मिलती है, ना इंसान मिलता है। यहां रोज रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। कभी कार नीचे चली गई, कभी जीप नीचे चली गई, कभी बस नीचे चली गई। तो इनके लिए कुछ हिदायतें हैं। जब ये लोग उत्तराखंड में आए तो थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। एक तो जब राइट मुड़ना है कहीं पे तो राइट साइड का इंडिकेटर देना है, लेफ्ट साइड का नहीं देना। और जब लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देना है, राइट साइड का नहीं देना। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप गाड़ी कहीं रोड के साइड में पार्क करते हैं तो यकीन करें कि जगह है, दूसरी गाड़ी ने भी निकलना पीछे से। बीच सड़क में गाड़ी नहीं पार्क करनी। उससे क्या होता है कि बाकी गाड़ियां नहीं निकल पाती। या आपको ध्यान नहीं रहता क्योंकि आप प्लेन्स में रहते हो। प्लेन्स में अगर सड़क पे जगह नहीं है तो कच्चे में उतार के निकाल लो। यहां कच्चे पे जाओगे तो सीधा नीचे नदी में जाओगे। तीसरी बात, कुछ लोगों के कार का जो रूफ है उसमें वो ओपनिंग का एक सुविधा दी जाती है। उसमें से मैं कई बार देखता हूं कि ग्रोन अप तो ग्रोन अप, बच्चे भी उसमें से बाहर निकले रहते हैं। देखिए, ये हमारे यहाँ क्या है, स्मार्ट सिटीज़ हैं। तो स्मार्ट सिटीज़ में हमने क्या किया, हमारी कई जगह हमारी बिजली की तारें नीचे झूलती हैं। स्मार्ट सिटी है तो सिटी स्मार्ट नहीं है। यहाँ लोग जो आ रहे हैं उनको स्मार्ट होना है। तो किसी दिन ये तार अगर किसी के फंस गई गले में तो साफ हो जाएगा काम। पर कई लोगों को देखता हूं मैं, अपने बच्चों को बोलते हैं उसमें से सर निकाल के खड़े हो रहे। पता नहीं कैसे लोग हैं भाई। खुद तो सर्कस में काम करते हैं, बच्चों को भी चाहते हैं कि सर्कस में काम करें। फिर कूड़ा कहीं सही जगह पे डालना, ये पता नहीं, या तो सीखा नहीं और ना सिखाया बच्चों को अपने, या ये सोचते हैं कि उत्तराखंड जो एक बहुत बड़ा कूड़ादान है, यहाँ कूड़ा कहीं भी फेंक दो, बारिश का पानी बहाकर उसको नदी में ले जाएगा और नदी से वो साफ होकर निकल जाएगा। दोस्तों, आप अनुमान लगाइए कि लाखों की तादाद में यहां टूरिस्ट आता है, चार धाम यात्री आता है, और किस हद तक यहां कूड़ा फेंका जा रहा है ये अनइमेजिनेबल है। प्लास्टिक की बोतलें, कांच की बोतलें, क्योंकि शराब पीने आप उत्तराखंड में आते हैं, पूरा वहां छोड़ के यूपी, हरियाणा, पंजाब, ये सब छोड़ के उत्तराखंड में आते हैं। और हमारी सरकार ने बहुत अच्छी सुविधाएं आपको दे रखी हैं। पूरी यात्रा रूट पे हर 5, 10, 20 किलोमीटर पे आपको शराब के ठेके मिलेंगे। तो आप लोग वहां से शराब पीते हैं और खाली बोतलें हैं जो सड़क पे फेंक देते हैं। अगर किसी को मैंने रोक के पूछ भी लिया कि भाई साहब आप कितने पढ़े लिखे हैं, कहते हैं मैं डबल एमए किया हुआ है। भाई क्या बात कर रहे हो, डबल एमए कराया हमने। तो डबल एमए करके कूड़ा सड़क पे फेंकते हैं। तो कृपा करके, जगह जगह सरकार ने ठेके चाहे 20 किलोमीटर पे खोले हुए हैं और डस्टबिन मगर 60 किलोमीटर पे लगा रखे हैं, तो वो डस्टबिन ढूंढे और उसमें कूड़ा डालें। कृपा करके उसको सड़क पे ना फेंकें।
फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने को समझते हैं टार्जन है, तो वो क्या करते हैं कि नीचे कच्छा पहना हुआ है, निक्कर पहनी हुई है, ऊपर से नंगे घूम रहे, बॉडी दिखा रहे हैं, और बॉडी क्या है, सिकल्टी पहलवान, बॉडी कुछ नहीं मगर घूम रहे। उसके बाद जगह जगह इंसिडेंट हो रहे हैं जहां मारा मारी हो रही है, यहां के लोकल उत्तराखंडी जो लोग हैं उनको, उनकी पिटाई हो रही है, मारा मारी कर रहे हैं उनके साथ। तो मैं एक छोटी सी बात आपको ये बताना चाहता हूं कि पहाड़ी आदमी जो होता है वो पहाड़ जैसे होता है, बहुत विशाल और बहुत शांत, मगर जब आप उसका रुद्र रूप देखोगे तब वो हर चीज दबा देता है अपने नीचे, खत्म कर देता है, विनाश। तो थोड़ा ये ध्यान रखिए, ये जो यहां आ रहे हैं जगह जगह तलवारें निकाल दे रहे हैं, ये तलवारें आपको गुंडागर्दी करने के लिए नहीं दे रखे गुरु ने। जगह जगह बेसबॉल के बैट लठ ना करिए यहां, क्योंकि जिस दिन ये पहाड़ी लोग आपसे नाराज हो गए, उस दिन आपको ऋषिकेश पार करना मुश्किल हो जाएगा। तो आते हैं टूरिस्ट की तरह आइए, बहुत प्यार से यहाँ के लोग आपको वेलकम करते हैं, आपका ध्यान रखते हैं, लूटते नहीं हैं। यहाँ लोग बहुत ईमानदार हैं, पहाड़ के लोग। आइए, यहाँ के जो सौंदर्य है, यहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है उसका आनंद लीजिए। बहुत सुंदर मौसम है आजकल, उसका आनंद लीजिए। अगर आपको हिल ड्राइविंग नहीं आती है तो यहाँ के लोकल टैक्सी लीजिए, गाड़ी ना चलाइए, क्योंकि यहाँ माफ़ी गलती नहीं है। यहाँ थोड़ा से नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। तो अगर आपको हिल में ड्राइविंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ के लोकल टैक्सी ड्राइवर को लीजिए, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से घुमाएंगे भी, आपको सस्ती और अच्छी जगह ले जाएंगे जहाँ आप रात को रुक सकते हैं। क्योंकि आप टूरिस्ट बन के आए हैं, यहाँ जान गंवाने तो नहीं आए। तो मेरी ये आपको सलाह है, हिदायत है कि आएं, एंजॉय करें और सुरक्षित यहाँ से वापस जाएं। जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी कर देना, रॉन्ग साइड से गाड़ी ले जाना, देख रहे हैं कि पीछे ट्रैफिक आ रहा है फिर भी ड्राइवर की साइड का दरवाज़ा खोल देना, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं करना। हॉर्न, मुझे पता है कार में हॉर्न जो है वो फ्री आता है, मतलब उसके बजाने के पैसे नहीं लगते, मगर ये ज़रूरी तो नहीं है कि उसको बजाते ही रहना जब तक आप चला रहे हैं सड़क पे गाड़ी। तो पहाड़ों में गाड़ी चलाना एक स्किल है, हर इंसान नहीं चला सकता। तो थोड़ा ध्यान रखें, एंजॉय करें, अपने आप भी सेफ रहें, अपनी फैमिली को भी सेफ रखें, और अच्छी यादें यहाँ से लेके जाएं और अच्छी यादें यहाँ के लोगों को देकर भेजें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।